हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 29 जो है हमारा डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन सीरीज की। और देखिए हमारे द्वारा जो स्पेशली प्रिपेयर की गई है टेस्ट सीरीज फॉर पीपीएससी, एचपीएस, नायब तहसीलदार, नाइट सर्विसेज और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। और मुझे लगता है कि आप में से बहुतों ने जो है इस बार एचपीएस 2023 का जो प्रीलिम्स दिया होगा, तो वहाँ पर भी जो है हमारे द्वारा जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, तो उसकी मैं अलग से जो है वीडियो लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी। इससे पहले देखिए हम इसके जो है 28 लेक्चर जो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 280 वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप पहले उन्हें देख लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो सीरीज़ है इसमें व्यूज़ जो है काफ़ी कम हो रहे हैं, तो आप परसिस्टेंट जो स्टडी नहीं कर रहे हैं। देखिए परसिस्टेंट स्टडी करना जो है बहुत जरूरी होता है, लगातार स्टडी करना जरूरी होता है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और नेवर गिव अप, और अपने जोश को जो आप हाई रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है अपनी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 281 ऑफ अवर सीरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। तो देखिए जो ट्रांसगिरी जो एरिया है सिरमौर का, जहाँ पर जो हाटी समुदाय के लोग रहते हैं, इनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने की जो घोषणा की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के जो रेजिडेंट्स है ट्रांसगिरी एरिया के, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया गया है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और हाटी समुदाय के ये लोग हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। और आपने ध्यान में रखना, किसी भी कास्ट को एसटी एससी डिक्लेयर करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 341 में आपको जो है शेड्यूल कास्ट और आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे। और आर्टिकल 338 जो है हमारे संविधान का, ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। और आर्टिकल 338A जो है ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। दोनों पहले आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक ही होता था, लेकिन बाद में 89th नौवां जो है संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिससे जो है इस कमीशन को अलग करके जो है इस कमीशन से नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स अलग बना दिया और आर्टिकल 338 के तहत नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को अलग रखा गया। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है और आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। बाद में देखिए हमारी सरकार के द्वारा जो है 102वां संविधान संशोधन जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2017 में किया गया, जिसके तहत जो है आर्टिकल 338B में जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है क्रिएट किया गया और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो एक संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है दे दिया गया। इसी के तहत हमारे संविधान में एक और आर्टिकल ऐड किया गया 342A। और आप ध्यान रखना, आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कमीशन गठित करने की, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कमीशन गठित करने की पावर रहती है प्रेसिडेंट के पास इस आर्टिकल से। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, दी एचपी गवर्नमेंट विल साइन एन एग्रीमेंट विद द माइंस एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो हमने इसमें स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है, जो करेक्ट है वो हमने बतानी है। तो निम्न कथनों पे आपने विचार करना है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा माइंस एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। थ्रू दिस एग्रीमेंट द गोल्ड एंड सिल्वर पीरियड फाउंड इन हिमाचल प्रदेश टेम्पल्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू गोल्ड कॉइन्स। तो इस समझौते के जरिए जो हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में पाए जाने वाले सोने और चांदी के पाइराइट जो होते हैं, उनको सोने के सिक्कों में जो बदला जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन जो है ठीक है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल भी देख सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर जो रेखा हिमाचल के टेम्पल्स में ये ट्रांसपोर्ट होगा क्वाइंस में। तो ये माइंस एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ इसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने MU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप देख सकते हैं, इसमें भी कंसीडर करनी है आपने स्टेटमेंट्स और बतानी है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स वो ठीक हैं। तो पहली स्टेटमेंट थी, बल्क डक पार्क विल बी सेटअप एट हरोली इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो बल्क डक पार्क ऊना जिले के हरोली में स्थापित किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हरोली ऊना में जो है बल्क डक पार्क सेटअप किया जाएगा। इट वुड हैव इन रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइनाज फॉर रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस ड्रग्स। तो देखिए वेरियस ड्रग्स के लिए हमें API की जरूरत होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स इनको बोलते हैं। तो इसके ऊपर हमारी निर्भरता जो है कम होगी। तो इससे विभिन्न दवाओं के उत्पादन के लिए जो कच्चे माल की जो जरूरत होती है, जिसके लिए हम चीन पर निर्भर हैं, उसमें इसको कम करने की जो मदद मिलेगी। तो दोनों ही जो इसमें जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें भी आपने करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है। पहली है कि सिरसा जो रिवर है स्ट्रेच इन बद्दी। आप ध्यान रखना, सिरसा रिवर जो है बद्दी में जो है बहती है, बद्दी सिरसा रिवर के किनारे पर है और ये वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स हैं। तो जो सिरसा रिवर है, पहले स्टेटमेंट देखिए कि बद्दी में इज रेटेड द मोस्ट पोल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बिल्कुल सही बात है। अगला, बद्दी ऑल्सो फिगर्स इन द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिस्ट ऑफ नॉन अटेम्प्टेड सिटीज। तो
तो देखिए पहली स्टेटमेंट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बद्दी में सिस्सा नदी को सबसे प्रदूषित नदी का दर्जा दिया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और बद्दी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गैर प्राप्ति शहरों की सूची में भी शामिल है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स है बद्दी से रिगार्डिंग, ये दोनों के दोनों जो है ठीक है। और आप ध्यान रखना, सेंट्रल पोल्यूशन ये जो कंट्रोल बोर्ड है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक बॉडी है। ये पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून लाकर इसको जो है बनाया गया था। और ये ध्यान रखना, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा जो एस्टेब्लिश की गई है, और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 से भी जो ये पावर जो विड्रॉ करती है। और ये दोनों के दोनों कानून से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस बार जो आपके HPS प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। तो बद्दी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वर्ष है, इस तरह से ये न्यूज़ में था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दी मेडिकल डिवाइसेस पार्क टू बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो इसको तो आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क और एक बल्क ड्रग पार्क। तो बल्क ड्रग पार्क हमने डिस्कस कर लिया कि रोहली ऊना में सेटअप किया जाएगा। अब बात आती है मेडिकल डिवाइसेस पार्क की, तो ये जो है नालागढ़ सोलन में जो सेटअप किया जाएगा। सोलन के नालागढ़ में जो है बल्क ड्रग पार्क जो सेटअप किया जाएगा। प्लेसेस को देखिए मैप में जरूर देखा कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी और लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी HPS में पूछे गए हैं। तो देखिए एक बार नालागढ़ को मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का जो प्यारा मैप है, और ये आप सोलन देख सकते हैं, और सोलन में आपको यहाँ पर जो नालागढ़ जो देखने को मिलेगा। तो नालागढ़ में मेडिकल डिवाइसेस पार्क सेटअप किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल, हिमाचल प्रदेश में 810 करोड़ का MOU साइन हो गया है टू सेटअप दी मेडिकल डिवाइसेस पार्क एट नालागढ़। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें कंसीडर करनी आपने स्टेटमेंट्स और करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में आपने बताना है। तो हिमाचल प्रदेश हैज अटेन्ड द टॉप पोजीशन इन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग इन द कंट्री। तो हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। और ये जो रैंकिंग है इसको जो NCRB के द्वारा रिलीज किया जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो रैंकिंग जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो है जारी की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट जो इसमें जो ठीक हो जाएगी। तो देखिए हाई रैंक्स इन हाई ट्रैकिंग क्रिमिनल एंड शेयरिंग डाटा, तो ये 5/2022 का आर्टिकल है। हिमाचल ने जो देखिए इसमें टॉप पोजीशन जो आपकी इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है प्राप्त की है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ईजी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है ये हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में स्थित है, अंद्रेटा पालमपुर के नज़दीक ये जो है शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। तो देखिए ये जो है सरदार शोभा सिंह जी के इसमें बनाई गई है मेमोरियल में। तो देखिए इनका जन्म जो है 29 नवंबर 1901 को जो है श्री हरगोबिंद गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ था। ये पहले आर्मी में थे लेकिन बाद में इनके द्वारा आर्मी छोड़ दी गई थी, और 1923 में इनके द्वारा अमृतसर में अपना एक जो स्टूडियोज खोला गया था। बाद में लाहौर गए, प्रीतनगर गए, दिल्ली गए, बम्बई गए, और फाइनली जो है बाद में जो है सेटल हो गए थे अंद्रेटा में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये लास्ट में जो है अंद्रेटा पालमपुर कांगड़ा में सेटअप हो गए थे। और देखिए इनके द्वारा बहुत अच्छे आर्ट वर्क जो किए गए, इसलिए इनके आर्ट वर्क से जो है ये जो अंद्रेटा ये जो छोटा सा गांव है उस दौरान ये इंटरनेशनल मैप पे जो है, इंटरनेशनल आर्ट मैप पे जो है इसका नाम आ गया। इनके द्वारा बहुत अच्छे जो है पेंटिंग्स बनाई गई है, पेंटर भी थे। और इनकी देखिए दो महत्वपूर्ण जो पेंटिंग्स हैं, सोनी महिबाल और हीर रांझा की बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो श्री गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु अमरदास जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरकृष्ण जी, इनके ऊपर भी जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई है। इसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, जैसे भगत सिंह, करतार सिंह सोरबा, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, तो इनके ऊपर भी। और इनके जो मूरल्स हैं, बहुत जो जानने वाली बात है, इनके जो मूरल्स हैं, इनकी जो चित्रकारी है ये डिस्प्लेस की जाती है आर्ट गैलरी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। तो इंडियन पार्लियामेंट हाउस की जो आर्ट गैलरी है वहाँ पर भी इनके मूरल्स जो है दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें भी आपने जो स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना से निकले विचारों पर आपने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहली स्टेटमेंट है मंथली फेलोशिप ऑफ 5000 वुड बी गिवन टू रिसर्च स्कॉलर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो शोधार्थियों को एक अवधि के लिए 5000 रुपये की मासिक फेलोशिप जो है पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष तक जो दी जाएगी। तो देखिए जो राशि है ये 5000 नहीं है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये जो राशि है 3000 रुपये पर मंथ जो है देने की इसमें जो बात कही गई है। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी जो है गलत हो जाएगी। तो सही पूछा गया है, तो जहाँ पर 1 नहीं है उसको मैं जो है, जहाँ पर 1 है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। दूसरी है कि द इनिशिएटिव हैज बीन टेकन टू मोटिवेट यूथ फॉर क्वालिटी रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड। तो बिल्कुल सही बात है, ये रिसर्च के लिए जो दिया जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर जो आपका जो है सेकंड हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखना, मुख्यमंत्री जो शोध प्रोत्साहन जो योजना है इसकी जो शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु
शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शोधार्थी युवाओं को फेलोशिप के हर महीने 3,000 रुपये जो दिए जाएंगे। तो इस प्रकार एक वर्ष में जो है 36,000 रुपये की फेलोशिप दी जाएगी। और देखिए जो पैसा ये सीधे जो शोधकर्ता है उनके बैंक अकाउंट में जाएगा और 3 साल तक जो है पंजीकरण के 3 वर्ष तक ये जो है वैलिड रहेगा, यानी कि 3 साल तक जो है 3,000 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड चाइल्ड अडॉप्शन लीव ऑफ हाउ मेनी डेज फॉर रेगुलर वुमेन एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों के लिए कितने दिनों तक जो है बच्चा गोद लेने के बाद जो है अवकाश स्वीकृत किया है। तो ये 6 महीनों के लिए 180 दिनों के लिए जो है इसको स्वीकृति दी गई है। तो ये हम न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, हिमाचल गवर्नमेंट अप्रूव्स 6 मंथ चाइल्ड अडॉप्शन लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉइज। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये 6 मंथ चाइल्ड अडॉप्शन लीव जो है रेगुलर वुमेन एम्प्लॉइज को जो दी गई है। और इस लेक्चर का देखिए अंतिम प्रश्न। तो ये तो प्रश्न देखिए आपको जो है ये आना ही चाहिए, बहुत बार हम जो है कुल्लू दशहरा से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें आपने कुल्लू दशहरा से रिलेटेड जो है कुछ विचारों पर जो है कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं इन पर विचार करना है। पहली यदि आइडियल ऑफ लॉर्ड रघुनाथ वाज ब्रॉट टू कुल्लू फ्रॉम अयोध्या इन 1651। तो बिल्कुल सही बात है, 1651 में इसको जो लाया गया था और इसको जो दामोदर दास के द्वारा जो लाया गया था। और उस दौरान जो है कुल्लू के राजा जो जगत सिंह थे, ये चीज़ आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल्लू के राजा उस दौरान कौन थे? जगत सिंह थे। और जगत सिंह जी के द्वारा जो है दामोदर दास को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दामोदर दास को जो है मूर्ति को लाने के लिए जो भेजा गया था। और ये जो है 7 डे फेस्टिवल होता है और इसको जो इंटरनेशनल इवेंट 1972 में जो डिक्लेयर किया गया था। तो भगवान रघुनाथ की मूर्ति 1651 में अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। ये 7 दिवसीय महोत्सव है और इसे 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया था। तो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है ये आपकी करेक्ट आइटम्स से जो आप रेडी हो जाएगा। सो दैट्स दी एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई मेक अ पार्डन, मैं इस वीडियो को लाने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरा भी पिछले कल जो है HPS का जो है प्रीलिम्स का जो है टेस्ट था। तो थोड़ा सा मैं आज इसका जो है थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कल से आपको ये निर्धारित समय में जो है इस वीडियो के लेक्चर मिल जाया करेगा। तो आप हमारे चैनल को इस तरह से जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और दूसरों तक भी हमारी वीडियो जो शेयर कीजिए ताकि औरों को भी हेल्प हो सके, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।